इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, RK मार्बल, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री सत्येंद्र कुमार जैन एडवोकेट की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन एवं समस्त परिवार। स्वर्गीय श्री NK जैन की स्मृति में श्रीमती मिथिलेश जैन, बेटा बहू राहुल नम्रता जैन, अंकित सुरभि जैन एवं समस्त परिवार। श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी श्री नेमी चंद्र जैन, पुत्र सुशांत जैन, फरीदाबाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मैम, मेरा नाम सोनिया जैन है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। राजा ने कह रखा था पहरे दानों से कोई आए तो कह देना घर पर नहीं है, और जब वो बुलाने आए तो उसने कह दिया घर पर है, लेकिन राजा बोलता है घर पर नहीं है। अब वो लोग तो बोले कि राजा कैसा है, आकर मिले तो बोले आपका तोता बोल रहा था कि आप घर पे हैं और आपने मना कर दिया। अब राजा को अपने अंदर बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई कि कैसा तोता, इसने मेरी सारी बात खराब कर दी। और कहते हैं कि वो उसने आदेश दिया ऐसे तोते को रखने ही नहीं, निकाल दो। और तोता फुर से उड़ा और पेड़ पर कहने लगा देखो सत्य बोलने से मुझे बंधनों से मुक्ति हो गई, और जब पूर्ण सत्य बोलूँगा, महासत्य बोलूँगा, जब महाव्रत ले लूँगा, समिति से बोलूँगा, गुप्तियों को बस में करूँगा, वचन गुप्ती होगी मेरे पास और भाषा समिति होगी मेरे पास, सत्य महाव्रत होगा, जिसके पास वो संसार से मुक्त हो जाए तो क्या बड़ी बात है। जब मैं एक छोटी सी सत्य से तुम्हारे बंधन से मुक्त हो सकता हूँ तो पूरा सत्य बोलूँगा तो क्या नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं बोलने के बाद भी, और आखिर वो नहीं गया, वो संत नहीं गया। संत कहने लगा मैं नहीं जाता हूँ। सिकंदर ने कहा कि तुम्हारा लड़ जीवन देखकर, अरे तुम यहाँ रहते हो, कहो तो एक झोपड़ी बना दो। उसने कहा कृपा करके तुम यहाँ से जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम बना दूं बना दूं बना दूं, मैं दिखा रहा हूँ, मैं बना दूं, मैं तुम्हें इज्जत दिला दूं, मैं तुम्हें जिंदगी दिला दूं, क्या ये बकरों की तरह मिमिया रहे हो, जाओ आगे चलो, तुम्हें हम जैसे फकीरों की बात समझ में नहीं आएगी। और कहते हैं कि सिकंदर ने अंत में यही कहा था प्रभावित होकर कि मैं भी तुमसे प्रभावित हूँ, मैं भी आना चाहता हूँ। उसने कहा आ जाओ। उसने कहा ये जीत का थोड़ा जश्न मनाया हूँ, लौट आऊँ। उसने कहा कोई नहीं लौटता, आज तक कोई लौटा ही नहीं। कब लौटोगे? लौटना है तो आज और अभी लौटो। हमारे जिंदगी के घोड़े भी कभी लौटते नहीं हैं। पद प्रतिष्ठा के घोड़े अंत समय तक, अंतिम सांस तक दौड़ाते हैं, पहुंचाते कहीं नहीं। क्योंकि दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी,
2 रोटी 2 धोती 3 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम खटिया, अंत में अर्थी पे पोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख भींगी और ठंडे दिल में लेके रांधियां, 3 चीजें जिंदगी में लेके दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कहते हैं कि वास्तव में कितना भरोसा है यार इस आदमी का मौत पर, कितना भरोसा है यार इस आदमी का मौत पर। जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी, जिंदगी का सब कमाया मौत को ये छोड़ता है आदमी। जिंदगी का सारा कमाया हुआ छोड़ जाता है और अकेला चला जाता है, कोई साथ नहीं जाता है। शमशान तक संसारी लोग जाते हैं, शमशान तक संबंधी लोग जाते हैं और चिता तक देह जाती है, आके अकेले ही जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की सफलता या विफलता तुम्हारी अर्थी बता देती है। तुम क्या बताओगे? तुम अर्थी में कितने लोग भी आए वो तुम्हारा जीत नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे खुदा से उधार मांग कर लाए। आप देखो जिनके साथ तुम्हारा व्यवहार, उनके साथ कैसा जीवन है। ऐसे लिप्त होकर जीते हो, ऐसे लिप्त होकर जीते हो जैसे संसार में तुम्हारे अलावा कोई जीता ही नहीं है। तुम सारी संसार की दौलत पाना चाहते हो, सारी संसार की सत्ता पाना चाहते हो। जिस दिन आत्म सत्ता पालोगे उस दिन बनो वन प्रसाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो। हमारे पुराने अधिकांश लोग समाधि से मर जाते थे, क्योंकि जीवन भर उनका एक ख्याल था कि हमें सत्य को अपनाना है। क्या है, संसार तो एक नाशवान है, इसलिए पहले कम चोरी बेईमानियां थी, लेकिन थी, हमेशा थी। लोग कहते पहले राम राज्य था, मैंने कि राम राज्य में भी तो सीता चोरी हो गई थी। सोच कर देखना कैसा राम राज्य था कि दूसरी की पत्नी को भिक्षुक बनाकर उठा ले गया। हमारे जैन शासन के अनुसार मृग के कारण राम गए थे, और वो भी शिकार करने नहीं गए थे, लेकिन अलग अलग लोगों की मान्यता कुछ भी करने गए थे। एक बार जरा सी नजर चूकी और घटना घटी वाला हाल हो जाता है। जरा सा सीता को छोड़कर गए, और आपको पता है जैन पुराण के अनुसार कहते शंख बजा दिया था उसने झूठा। लक्ष्मण पर कोई दिक्कत ही नहीं थी और राम सहयोग करने गए थे, और इधर सीता का अपहरण हो गया। लेकिन आपको तो यही लगता है ना कि रावण बुरा था। रावण बुरा नहीं था, रावण की वासनाएं बुरी थी, बदनाम कर दिया। लेकिन वो जमाना भी अच्छा नहीं था। आप सबको पता है कि माताएं भी ऐसी होती थी और राज्य सत्ता भी ऐसी होती है। कहते भी हैं राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ाव निहारा, बेस्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। सुबह सुबह नोट गिन के रखो, दूसरे दिन आकर कोई ले जाता है। नोट कभी नहीं कहते तुमसे कि हम तुम्हारे हैं। मकान ने तुमसे कहा क्या कि हम तुम्हारे हैं? मकान को तो पता भी नहीं कि तुम कौन हो। मकान तो हंसता रोता भी नहीं, मकान को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदमी है मैं मेरे मकान। एक पति के लिए पत्नी ने कहा ये बहुत दान देते हैं, फिर पत्नी बोली इनने 2 लाख दिए, पति ने तुरंत हाथ मारा, कहने लगे 4 लाख दिए। पागल है, 2 बता रही है। इसका मतलब मेरे अंदर अहंकार बैठा हुआ बहुत हमें परेशान करता है। तो हम सत्य की खोज करें। और जिस प्रकार से सिकंदर ने जब कहा था कि मैं लौट कर आऊँगा, और कहते संत ने कहा था कोई लौट कर नहीं आता। आज तक यात्राएं अधूरी रह जाती, कभी कोई लौट ही नहीं पाता है। और रही बात तुम कहते हो कि मन लग गया, तो हमारे पास शांति मिलेगी, और तुम जिस जगह हो वहाँ सिर्फ संपत्ति मिलेगी। शांति और संपत्ति एक साथ नहीं रहती हैं। जहाँ शांति है वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्योंकि जहाँ पर
सुख सुविधाओं से ऊपर जिंदगी उठ जाती है, वो जिंदगी बंदगी हो जाती है, वो जिंदगी एक महोत्सव हो जाती है, वो जिंदगी एक त्योहार हो जाती है। अभी तो हर दिन मातम मनाते हो, इसलिए साल में एक आध दिन दिए जलाते लेते हो। सत्य हिंसा के मार्ग पर चलाती रही जिंदगी, सत्य हिंसा के मार्ग पर चलाती रही जिंदगी, और तुम्हें मैं प्रेम के गीत सिखाती रही जिंदगी। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, ऐसे जलाओ ज्ञान के दीप कि तुम्हें मैं महावीर बनाती रही जिंदगी। सारी दुनिया में राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, देश चले जाएं, विदेश चले जाएं, लेकिन एक दिन मौत की जगह जाना ही पड़ता है। और अहंकारी व्यक्ति तो स्वर्ग भी चला जाए तो वहाँ भी अपना ही अहंकार पुष्ट करता है। एक व्यक्ति मर के स्वर्ग गया, अब स्वर्ग के दरवाजे कहते हैं इतने जल्दी नहीं खुलते। एक व्यक्ति वहाँ पर था, एक कपोल कल्पना है, वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, लेकिन कहते वहाँ गया तो उसने दरवाज़ा तेज से खटखटाया और कहते अंदर से आदमी आया। कहने लगा क्या काम है, कहने लगे अरे मैं आया हूँ, कोई बाजे माजे नहीं है। उन्होंने कि बाजे क्या करोगे बाजों का, कहने लगे मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। कहते हैं यमदूत ने पूछा कितना दान दे के आए हो, बोला 550 रुपया। और तुम्हारे यहाँ अखबार नहीं आता कि हर अखबार में मेरी खबर छपी है और यहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं हो, ऐसा कैसा जिंदगी है। तो कहते हैं कि उसने यही कहा था कि वहाँ के कचड़े यहाँ नहीं आते हैं, वहाँ के अखबार नहीं आते हैं, और रही बात वहाँ की इज्जत पद प्रतिष्ठा यहाँ काम नहीं आती है। जैसे देश की करेंसी विदेश में नहीं चलती है, और ये तो दूसरा लोक है, वहाँ की संपत्ति यहाँ का चलेगी। उसने कहा फिर भी मुझे दुख हो रहा है, मैंने 500 रुपये 550 दिए थे और तुमने मेरे लिए कोई स्पेशल इंतजाम नहीं किया। कहते हैं उसने कहा कि तू 500 की जगह 1000 ले जा, लेकिन तू नरक चला जा, क्योंकि तू स्वर्ग में भी रहेगा तो नरक ही बना देगा। कामी क्रोधी अहंकारी व्यक्ति जहाँ होता है वह नरक बना देता है। आप भी अपने जीवन में देखना, आप नरक बना रहे हो स्वर्ग बना रहे हो, आप साधक बन रहे हो साधना में या बाधक बन रहे हो। हम बाधक ज़्यादा, साधक कम बनते हैं। लोग रात रात पढ़ाई कर लेंगे, खाना नहीं मिलेगा तो रह लेंगे, कठिनाई में रह लेंगे, लेकिन यहाँ कह दो एक माला फेर लो, कहने लगे कमर में दर्द है, घुटने खराब हो गए। हमने कि घुटने तो खराब होने ही थे, और कर्म नहीं तोड़ोगे तो कमर तो टूटेगी टूटेगी। या तो लोग डिस्को करते हैं, डिस्को में कमर तोड़ के आते हैं, दूसरे दिन उठा ही नहीं जाता है, पागलों की तरह हद है। उसमें ना कोई लय होती है, ना संगीत होता है, हो हल्ला मात फुअड़ पन्ने के डांस होते हैं, और उन्हें ही हम लोग सोचते हैं बहुत अच्छे हैं। क्या तरक्की की हमने। पहले पक्के मकान नहीं होते थे लेकिन आदमी पक्के होते थे, कच्चे मकान होते थे लेकिन आदमी पक्के होते थे। पहले आपको पता है, पहले लोग मना के खिलाते हैं, अब खाने से मना करते हैं लोग। पहले एक जमाना था कि घरों में बहुत देख सोच के काम करते थे। यदि कोई बेटी पढ़ी लिखी आ जाए तब तो अरसुत पढ़ती हो तो 50-50 औरतें बैठ जाती थी, बेटा सुना दे। गांव में तारीफ होती थी कितनी बढ़िया बहू आई है, लेकिन आज की तारीफ क्या है, खूब लाल पीली होके निकले। समझ गए, लाल पीली होगी तो ऐसे ही होगा। पहले लोग खाता पीता परिवार देखते थे, आज पीता खाता परिवार देख रहे हैं। ये हमारी जीवन की उपलब्धि है। पहले हम पिता के पैर छूते थे, और कहीं जाना हो तो पिता से बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, माँ से सिफारिश लगाते थे, माँ बोल देती थी तब चले जाते थे। आज माँ बाप हमसे बोलने में डरते हैं। ये तरक्की की है। कहते हैं ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। तो सबसे बड़ा श्राप है अहंकार है। जो अहंकार हमें व्रत उपवास नहीं लेने देता है, संयम नहीं लेने देता है, चीज़ों का परिग्रह नहीं बनाने देता है। तो आप भी अपने जीवन में चाहते हैं सुख शांति पाएं, तो परमात्मा के मार्ग पर चलें ताकि आपके जीवन में सुख शांति और अमन चैन की जिंदगी आए। आप सबको यही आशीर्वाद
बिल्कुल परिवार में, घर में तकरार मत बढ़ाना, अहंकार मत बढ़ाना। यदि किसी के यहाँ कम आया तो उसकी ज़्यादा तारीफ करना, ताकि लोग वास्तव में निष्प्रय वृत्ति में जी सकें, निकांक्षित भाव से जी सकें। तो आप सबके जीवन में भी ऐसी समता है, मेरा यही शुभ आशीष। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय किशनी देवी नाहर, पुत्र पुत्रवधू श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर एवं समस्त नाहर परिवार चेन्नई, श्री सुशील कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन एवं समस्त परिवार। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, पंजाब। स्वर्गीय श्रीमती बसंती बाई की स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री पवन कुमार, श्रीमती उषा, श्री विनोद कुमार, सीमा जैन, श्री शील कुमार, श्रीमती अंजलि जैन एवं समस्त परिवार। फर्म आशीर्वाद कलेक्शन, छापारा, सिवनी। श्री सुबोध कासलीवाल, चंद्रकांता कासलीवाल एवं समस्त कासलीवाल परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र।